17 में से 10 आईपीएल खिताब इन दो टीम के नाम, लेकिन 2024 खास यादगार साल नहीं था। अब अपने छठे आईपीएल खिताब की खोज में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आईपीएल 25 का कारवा शुरू करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। चेपॉक में खेला जाएगा मुकाबला रविवार शाम को। स्वागत है आपका ESPN क्रिकइन्फो टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष चावला, अंबती रायडू, दोनों जो इस बाजी के दोनों तरफ रह चुके हैं। कमाल की बाजी तो है ही, और सीज़न की शुरुआत में ही जब आ जाए तो परफेक्ट स्टार्ट। देखिए, ये दोनों इतनी बड़ी टीमें हैं। जब आपने जैसा अभी बोला भी कि 10 खिताब इन दोनों के पास हैं, तो जब दो इतनी सक्सेसफुल टीम होती है और जब वो पहला मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं ना किसी भी टूर्नामेंट में, तो वो टोन सेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है मौका। अगर आप जो भी टीम जीतती है उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मौका होता है वो मोमेंटम लेके जाने का पहले ही मुकाबले से। और फिर जब ये दोनों टीम खेलती हैं तो वो एंटरटेनमेंट भी है बहुत बड़ा। टाइटल्स तो एक बात है, लेकिन आप हिस्ट्री देखें आईपीएल का, इतने सारे करीबी टक्कर होते हैं जब ये दोनों टीम आमने सामने आते हैं। वो खुद भी इस राइवलरी को एक ऊपर के लेवल पे ले जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीम ऑलमोस्ट एक ही लेवल का क्रिकेट खेलते हैं और अंदाज़ अलग है, मगर वो स्टैंडर्ड ऑफ प्ले तो एक दूसरे का ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक दूसरे का मतलब आप अगर नाप तोल भी करेंगे 11 का भी बहुत सिमिलर 11 रहते हैं, मतलब पिछले कुछ सालों से। बट दूसरे एक चीज़ बहुत खास है दोनों की टीमों में, दोनों टीम जानते हैं कि अगर हम अपना बेस्ट भी अगर खेलेंगे तो ये दूसरा टीम अपने को मार सकता है, तो वो डर हमेशा रहता है दोनों टीमों के अंदर। इसलिए मुकाबले भी बहुत बेहतरीन होते हैं। ये जो सीज़न स्टार्टिंग मुकाबला है चेपॉक में, यहाँ पे दोनों टीमों के पास काफ़ी सवाल हैं कि क्या है उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन। मुंबई इंडियंस के लिए ज़्यादा सवाल है क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो गायब है ही कुछ टाइम के लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे। तो शुरू करते हैं टॉप ऑर्डर से। रोहित शर्मा के नए ओपनिंग पार्टनर के रूप में आप रायन रिकल्टन को देखना चाहेंगे या विल जैक्स? मेरे हिसाब से रायन रिकल्टन बेहतर फिट बैठेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर भी है और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और अच्छे फॉर्म में भी नज़र आए चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो मुझे लगता है कि रिकल्टन बहुत अच्छा विकल्प है। विल जैक्स के लिए फिर भी कोई जगह है इस टीम में, खासतौर से जब हार्दिक पांड्या पहले मैच में शामिल नहीं है? देखिए, अभी शुरू में सिर्फ यही जगह बनती है, जैसा हम डिस्कशन किया कि कीपर भी है रायन रिकल्टन और फिर ओपनिंग बल्लेबाजी भी करता है, और वो लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन आप देखना चाहते हैं ओपनिंग के तौर पे, तो विल जैक्स का सिर्फ अभी यही मौका है कि अभी जब हार्दिक पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह वहाँ पे वो खेल सकते हैं। उसके अलावा अभी फ़िलहाल कोई उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आपको वहाँ गेंदबाजी में भी थोड़ा कवर अप करना पड़ेगा। जी हाँ, वो ज़्यादा बड़ी कंसर्न है मे बी मुंबई के लिए, क्योंकि बुमराह के 4 ओवर तो नहीं है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट वापस आ चुके हैं मुंबई इंडियंस, और 2 एक्स CSK खिलाड़ी दीपक चहर, मिचेल सैंटनर अब मुंबई के लिए खेलेंगे। ये 12 ओवर और इसको किस तरह से MI यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, ये 12 ओवर तो बहुत क्रूशियल है, और उसके साथ मुझे लगता है कि वो यंग एक लेफ्ट आर्म सीमर भी है उनके पास, अश्विनी कुमार। तो शायद MI हमेशा से ब्रेव रही है, अच्छे नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए जाने भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी को दे सकते हैं कि CSK की जो ओपनर है ऋतुराज और रचिन, तो उनके खिलाफ भी लेफ्ट आर्म सीमर ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार भी अच्छा रह सकते हैं। अब रुख फरमाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, और उनका जो 2025 का स्क्वाड है उसमें जो ओवरसीज़ कंटिंजेंट है वो है शानदार, लेकिन उसका ये भी मतलब है कि कुछ कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। आपके हिसाब से कौन ओवरसीज़ प्लेयर्स स्टार्ट करने चाहिए? देखिए, IPL में हमेशा वो कठिन फैसले रहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं, क्योंकि आप सबको नहीं खिला सकते, 4 ही विकल्प रहते हैं आपके पास। अगर मेरे से पूछा जाए तो डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र में से कोई एक खेलेगा, और करंट फॉर्म को देखते हुए मेरे को लगता है रचिन रविंद्र। हालांकि डेवन कॉनवे ने पिछले कुछ समय में CSK के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन रचिन रविंद्र एक ऐसा खिलाड़ी है जो अच्छी फॉर्म से गुजर रहा है। फिर नूर अहमद के ऊपर बहुत जोर दिया गया था ऑक्शन में। हालांकि वहाँ पे जडेजा हैं, अश्विन हैं, लेकिन 3 स्पिनर हमने अक्सर देखा है CSK को खेलते हुए। तो नूर अहमद एक रहेंगे, पथिराना जो रिटेन किए गए थे, और एक जो विकल्प बचता है मेरे हिसाब से वो फिर सैम करन, क्योंकि CSK के साथ बहुत समय बिताया राइडू भाई ने, तो ऑलराउंडर और वो बैटिंग डेप्थ को देखते हुए तो चौथा विकल्प मेरे को लगता है सैम करन रहेंगे। आपके पास आने से पहले मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन है पीयूष सर के लिए, कि चेपॉक में मल्टीपल स्पिनर्स खिलाना काफ़ी सालों तक तो स्ट्रैटेजी रही थी, लेकिन जो चेपॉक हमने पिछले 1-2 साल में देखा है
वैसे पिच पे 3 स्पिनर खिलाना थोड़ा रिस्की हो सकता है? देखिए, मैं रिस्की इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि एक तो बड़ा ग्राउंड है, विकेट हालांकि बहुत फ्लैट है, लेकिन ये जो तीनों स्पिनर हैं, तीनों क्वालिटी स्पिनर हैं, जडेजा वो आपको बैटिंग करके भी देते हैं, फिर अश्विन है, आप उनको फ्लोटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और वो कठिन ओवर डालते हैं आपके लिए, चाहे पावर प्ले में बात करिए या अंतिम 5 में से एक ओवर। बहुत कम ऑफ स्पिनर हैं जो वो अंतिम 5 में से एक ओवर डालते हैं, अश्विन वैसा करते हैं। और नूर अहमद एक रिस्ट स्पिनर आप चाहते हैं, वो बीच के ओवरों में वो विकेट चटकाना, जब टीमें बड़े शॉट्स खेलने को देख रही होती हैं तो कुछ ना कुछ वो वेरिएशन लेके आता है एक रिस्ट स्पिनर। तो 3 स्पिनर आप इसलिए यहाँ पे खिला सकते हैं क्योंकि उसमें से आपके 2 ऐसे स्पिनर हैं जो बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। जिस समय पीयूष सर कह रहे थे कि कॉनवे के लिए जगह नहीं बनती है, मैंने देखा आप ज़्यादा खुश नहीं थे। नहीं नहीं, खुशी की बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि कॉनवे और ऋतु का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रही है पिछले कुछ सालों में, जब कॉनवे खेलते थे सीएसके के लिए। और थोड़ा वो सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, ऋतु और कॉनवे ओपन करेंगे, रचिन नंबर 3 पे आएंगे, क्योंकि रैना नंबर 3 पे खेलते थे लेफ्ट हैंडर के तौर पे, तो रचिन रविंद्रा शायद वो रोल निभा सकते हैं। तो उसके बाद एक इंडियन फ्लोटर रहेगा, वो सीएसके का हमेशा से एक पैटर्न रही है। तो मुझे लगता है कि कॉनवे भी खेलेंगे, रविंद्रा भी खेल सकते हैं, रविंद्रा तो खेलेंगे ही, फिर सैम करन और पतिराना। नूर को शायद टूर्नामेंट में थोड़ा आराम से लेके आएंगे जब ज़रूरत है, कंडीशंस और ज़्यादा, अगर मतलब मई में जब विकेट टूटने लगेंगे, गर्मी बढ़ेगी, तो शायद उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये हुई ओवरसीज़ खिलाड़ियों पर चर्चा, लेकिन इस साल सीएसके में एक होम टाउन हीरो की भी घर वापसी हो रही है। रविचंद्रन अश्विन अब बतौर रिटायर्ड इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? देखिए, अश्विन कुछ बदलने वाले नहीं है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर्ड हो, क्योंकि उनका जो रोल है वो सेम ही रहेगा। जो मैंने पहले भी बोला कि वो जो मुश्किल ओवर्स होते हैं वो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, और हमने देखा है कि आजकल टीमें पावर प्ले में कई बार तो 2-2, 3-3 ओवर स्पिनर से डलवाती हैं। तो अश्विन वो वाला रोल वहाँ पे अदा करेंगे, बीच के ओवर में डालेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अंतिम 5 में से भी एक ओवर डाल सकते हैं। तो उनको एक अच्छा रोल यहाँ मिलने वाला है, वो इतना उनके पास अनुभव है। तो अगर वो अपने सारे विकल्प वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी यहाँ पे मदद होगी सीएसके की बॉलिंग अटैक के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो अनुभवी गेंदबाज आपके उस बॉलिंग लाइनअप में हो। उन्होंने जाके स्टीवन फ्लेमिंग को कहा होगा कि मुझे भी उन ऑलराउंडर्स की ही गिनती में रखिए। नहीं, सीएसके में वैसा कुछ मतलब मुश्किल है वैसा कन्विंस करना, क्योंकि एक बार मन बना लिए कि अश्विन सिर्फ बॉलिंग करेंगे अपने लिए, तो सिर्फ बॉलिंग ही करेंगे। शिवम दुबे को आज तक बॉलिंग नहीं दी है तो मुझे लगता है कि अश्विन बहुत बेहतरीन विकल्प है, और उनका जो 4 ओवर रहेंगे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस आईपीएल में सीएसके के लिए। और सीएसके टीम में हम लोग जो इंग्लिश में भी बात किए थे, उसका मैं बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल मंकडिंग थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्पेशली विथ माई भाई बिहाइंड द स्टंप्स और ऋतु का कप्तानी में। मुझे नहीं लगता है कि वो अपील रहने देंगे, अपील ले लेंगे वापस। तो एक विकेट टेकिंग विकल्प छिन चुकी है आर अश्विन के हाथ से। चलिए जाते जाते आप दोनों से एक प्रेडिक्शन चाहूंगा, कौन है आपके फेवरेट्स इस मैच की? मेरे लिए मुंबई। मुझे लगता है बिकॉज हार्दिक और बुमराह नहीं है, तो सीएसके थोड़ा फेवरेट्स है इस गेम। चलिए, स्टूडियो में बाजी बराबर है, मैदान पर देखते हैं टक्कर कैसी रहती है। और बने रहिए इस सीजन हमारे साथ आईपीएल 2025 के दौरान ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी पर।